हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में स्लाइस मेथड, स्टार्ट्स विद मेथड एंड एंड्स विद मेथड को कवर किया था। एंड आज हम कवर करने वाले हैं सब स्ट्रिंग मेथड को। अब सब स्ट्रिंग मेथड क्या है? बिल्कुल सेम है स्लाइस मेथड के। देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं। सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट्स अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडाइसेस। बिल्कुल सेम हुई है, लेकिन यहाँ पे बस एक डिफरेंस क्या है। सब स्ट्रिंग में camel case is used to separate words. Substring is not to be intended as substring but as substring. अब आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट में camel case का यूज करते हैं। हमें जब भी दो लेटर का यूज करना होता था, मतलब कि मैं लिखता हूँ हसन उवैस, हम इसी तरह लिखते थे कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर ग्रेटर, हम यूं लिखते थे ना। लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या सीन है, ये बोलता है कि कैमिल केस को ये नहीं मानते। कैमिल केस का मतलब ये है कि सब स्ट्रिंग का मतलब बोलते हैं, अगर आप कैमिल केस का यूज करोगे तो उसको सेपरेट वर्ड समझता है। ठीक है, सब स्ट्रिंग इज नॉट टू बी इंटेंडेड एज सब स्ट्रिंग बट एज सब स्ट्रिंग। तो अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है? इसका सिंटैक्स ये होता है कि पूरे के पूरे वर्ड लोअर केस में होते हैं, मतलब के सब स्ट्रिंग इस तरह देख रहे हो। ये हमारे पास होता है सब स्ट्रिंग का मेथड। वरना तो हम क्या करते थे, कैमिल केस में हम यूज करते थे ना। लेकिन यहाँ पे आप ये गलती नहीं करिएगा। सब स्ट्रिंग के सिर्फ इसी मेथड में हमें पूरा लोअर केस में लिखना है, तभी हमारा मेथड काउंट होगा। अगर आपने गलती से भी इसको एस को कैपिटल कर दिया कैमिल केस की तरह, तो ये काउंट नहीं करेंगे, सही है, और मेथड हमारा रन नहीं होगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो सिंटैक्स, सब स्ट्रिंग इंडेक्स स्टार्ट एंड इंडेक्स एंड। मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम है किसके, स्लाइस मेथड के। सब स्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, द डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0 इन सब स्ट्रिंग। मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मेथड्स ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस होता ही है। और अगर डिफरेंस नहीं होता तो वो दो मेथड हमें क्यों देते? बोलते भाई दोनों सेम है तो आप एक मेथड से काम करो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अनकमिट और इसको हम लॉक करवाते हैं। ठीक है, बल्कि पहले हमें लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग। देख रहे हो, सारे वर्ड जो हमारे पास हैं लोअर केस में है, कैमिल केस नहीं है। और अब हमें यहाँ पे इंडेक्स एंड देना है और इंडेक्स स्टार्ट देना है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आप 6 से स्टार्ट करो। और आपको पता है कि इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट करेगा तो जावास्क्रिप्ट से लेके हमारे पास पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं लॉग भी करवा के दिखाता हूँ रिजल्ट। ठीक है, हम आउटपुट देखते हैं। नोड स्ट्रिंग्स जावास्क्रिप्ट वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। देख लिया, जावास्क्रिप्ट से हमारे पास आंसर शुरू हुआ है। इसी तरह अगर मैं स्लाइस के मेथड को यूज करूं तब भी मेरे पास बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही आउटपुट आने वाला है, नोड स्ट्रिंग्स। तो देख लिया, जावास्क्रिप्ट वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स, और ये भी यहाँ पे बिल्कुल सेम आया है। लेकिन हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग का यूज किया था मेथड, और यहाँ पे हमने स्लाइस मेथड का यूज किया है। ये चीजें तो हो गई बिल्कुल सेम। और हमने क्या किया है, हमने अभी इसको पॉजिटिव में वैल्यू दी है दोनों को। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पास करूं, ठीक है, मतलब कि -6, मैंने इसको बोला टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग -6। अब जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव में चेंज किया तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है सब स्ट्रिंग के मेथड से। नोड स्ट्रिंग्स, तो हमें मिला हेलो जावास्क्रिप्ट वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करता है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो वो आपको पूरे का पूरा वही सेंटेंस रिटर्न कर देगा। सब स्ट्रिंग का मेथड मतलब कि वो नेगेटिव वैल्यू को नहीं समझ पाता। ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस वही रिटर्न कर देता है। अब इसी के बरक्स हमारे पास स्लाइस मेथड क्या करता है, अगर मैं इसको मैं कमेंट करूं और स्लाइस मेथड को मैं कर दूं अनकमेंट और मैं अब लिखूं -6, तो अब देखना कि अब हमें स्लाइस मेथड क्या रिटर्न करेगा। नोट स्ट्रिंग्स, तो उसने हमें सिर्फ रिटर्न किया कोर्स। तो आ गया यहाँ पे डिफरेंस कि सब स्ट्रिंग और स्लाइस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास कोर्स क्यों लिखा हुआ आया? अब अगर मैं आपको ये बात समझाऊं
आपको ये बात पता है कि हमारे पास इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। H हमारा 0, E1, L2, L3 एंड O4, ठीक है। यहां तो हमारे पास हो रहे पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट है इंडेक्स नंबर। नेगेटिव इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेगेटिव इंडेक्स नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं यहां से, एंड से। मतलब के ये जो E है, ठीक है, लास्ट वाला वर्ड, तो E का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा? E का इंडेक्स नंबर हमारे पास होगा -1, क्योंकि अब हम नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव यहां से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव यहां से स्टार्ट होंगे। E हमारे पास -1 है, तो S हमारे पास कौन सा होगा? -2। R कौन सा होगा? -3। U कौन सा होगा? -4। O कौन सा होगा? -5 एंड C हमारे पास कौन सा होगा? -6। तो उसने क्या किया स्लाइस के मेथड ने, हमने इसको नेगेटिव 6 दिया, तो उसने क्या किया, यहां से देखना स्टार्ट किया, -6, -5, -4 एंड -3, -2, -1, ये सब हमें इसने रिटर्न कर दिया। तो -6 से स्टार्ट हुआ -1 तक, जब भी हमारे पास स्लाइस मेथड के जरिए लिखा हुआ आया है कोर्स। समझ आई कि दोनों में क्या डिफरेंस था? बाकी सब चीजें सेम है। अगर मैं पॉजिटिव में इसको वैल्यू दूंगा तो दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, लेकिन ये दोनों चेंज कब हो जाता है, डिफरेंस कब हो जाता है? इन दोनों में डिफरेंस उस वक्त हो जाता है जब हम नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं। ऑलराइट, आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं इसको भी कर देता हूं कमेंट। अब नीचे क्या है? सिंपल क्वेश्चन होमवर्क। ये बिल्कुल आसान है, अभी हम ऊपर ही समझ चुके हैं सब स्ट्रिंग को, तो ये आपके लिए सिंपल एक क्वेश्चन है। ये आपको सर्च करना है कि टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग और 0 इंडेक्स पे वैल्यू हम रखें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, कहां से कहां तक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिमिलरिटीज की, कि स्लाइस मेथड और सब स्ट्रिंग मेथड में क्या सिमिलरिटीज हैं। डिफरेंस तो हमने देख लिया ना कि अगर नेगेटिव वैल्यू हम देते हैं तो दोनों में डिफरेंशिएट हो जाता है, दोनों का अलग अलग आउटपुट आता है। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज दोनों में सेम ही है कि दोनों के दोनों जो आखिरी के इनके इंडेक्स नंबर होते हैं, इंडेक्स एट द एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, वो एंड के इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब क्या करते हैं हम? लेट टेक्स्ट को हम कर देते हैं अनकमिट और ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए। लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब यहाँ पे मैंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल रखी है, लेट रिजल्ट टेक्स्ट डॉट स्लाइस 1। अब बताओ कि हमारे पास कहां से कहां तक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा। अगर मैं इसको अनकमिट करूं एंड इसको मैं कर दूं अनकमिट, तो अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो आप बोलोगे सर इसका आंसर जो आएगा वो यहां से आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 को इग्नोर करेगा, इंडेक्स नंबर 1 से लेके ई से लेके पूरा सेंटेंस हमें यहां तक आ जाएगा। तो चेक करते हैं, नोड स्ट्रिंग आ गया, इलू जावास्क्रिप्ट वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स, सही है। अगर मैं इसको कमेंट करके नीचे रिप्लेस वाले मेथड को ओपन करूं तब भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ये देखो, इलू जावास्क्रिप्ट वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। एक और मैंने भी बेस्ट एग्जांपल रखी है। अब हम कौन सा मेथड यूज करें? सब स्ट्रिंग का, तब भी हमारे पास यही सेम आउटपुट आएगा। तो देख रहे हो मैंने बिल्कुल सेम रखे थे, हालांकि हमने यहाँ पे स्लैश मेथड का यूज किया है, यहाँ पे रिप्लेस का और यहाँ पे सब स्ट्रिंग का, लेकिन तीनों का आउटपुट क्या आया है? बिल्कुल सेम आया है, क्योंकि हमने रिप्लेस का मेथड भी यूज किया, स्लैश का भी और सब स्ट्रिंग का भी। अब रिप्लेस का मेथड क्या करता है? आपने शायद नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। रिप्लेस का मेथड क्या करता है कि आपने जो वर्ड दिया है, यहाँ पे हमने इसको दिया था h, ठीक है, तो उसने h को रिटर्न कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग में। अगर मैं यहाँ h की जगह, इसको मैं करता हूं कमेंट, और h की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं हसन, तो अब जरा आप देखना मुझे रिटर्न करेगा हसन इलू जावास्क्रिप्ट। चेक करते हैं अभी हम नोड स्ट्रिंग्स, तो देख लिया हसन इलू जावास्क्रिप्ट। रिप्लेस का मेथड ये करता है। और अब मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट करके रिप्लेस का मेथड के आपको एक दो और एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं जो बोल रहा हूं यार, ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को आप रिप्लेस कर दो हसन से। तो अब जरा चेक करते हैं क्या लिखा होना चाहिए, हेलो हसन वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। आ गया, हेलो हसन वेलकम टू अवर बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। ये बात तो सही है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 बार जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है और इसने हमें तो सिर्फ एक बार हसन रिटर्न करके दिया है, सिर्फ यहाँ पे, इसको यहाँ पे भी हसन लिखा होना चाहिए।
तो यहाँ रिप्लेस का मेथड क्या करता है, आपने रिप्लेस करवाया सिर्फ एक वर्ड को, सिर्फ इस जावास्क्रिप्ट को। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोथ जावास्क्रिप्ट चेंज हो जाए हसन से, तो आपको यूज करना पड़ेगा रिप्लेस ऑल का मेथड। किस तरह, इसको मैं करता हूं अनकमेंट और यहाँ पे हमारे पास होता है रिप्लेस ऑल। अब रिप्लेस ऑल का मेथड क्या करेगा कि इस सेंटेंस में देखेगा कि जावास्क्रिप्ट कितनी बार है। अगर जावास्क्रिप्ट 2 बार है तो दोनों बार वो हसन से उसको चेंज कर देगा, चाहे जावास्क्रिप्ट 10 बार क्यों ना हो, वो उसको हसन से चेंज कर देगा, क्योंकि हमने मेथड यूज किया है रिप्लेस ऑल। मतलब कि सबको रिप्लेस कर दो, जितने जावास्क्रिप्ट हैं सबको रिप्लेस कर दो हसन से। ऑलराइट, तो अब जरा चेक करना, अब हमारे पास नोड स्ट्रिंग्स तो 2 बार आया है, हेलो हसन वेलकम टू अवर बेस्ट हसन कोर्स। ठीक है, तो हमने जावास्क्रिप्ट कोर्स खत्म करके अपना हसन का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, कोई हसन कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, जावास्क्रिप्ट सीरीज ही चल रही है। तो अब समझ आया कि रिप्लेस का मेथड क्या करता है, रिप्लेस ऑल क्या करता है, एंड स्लाइस मेथड एंड सब स्ट्रिंग मेथड बिल्कुल सेम होते हैं हमारे पास, जब तक हम उसे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। बट डिफरेंस कहां जाता है, जब हम नेगेटिव वैल्यू पास करना है। जैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे सब स्ट्रिंग में एंड स्लाइस में, तब हमें डिफरेंस दे देता है। सब स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू दोगे वो नेगेटिव वैल्यू को समझता ही नहीं है, नादान बन जाता है, तो वो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस रिटर्न कर देता है सेम सब स्ट्रिंग। लेकिन उसी जगह क्या करता है, स्लाइस मेथड एंड से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करेगा वो आपकी नेगेटिव वैल्यू। और आप ये बात याद रखना कि नेगेटिव वैल्यू में इंडेक्स नंबर -1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स नंबर की हम बात करें तो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, -1 से, 0 से स्टार्ट नहीं होते। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आगे आपको बहुत काम आती हैं, कभी कभी बंदा भूल जाता है, तो ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग एंड रिप्लेस ऑल मेथड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही थी, अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।